डॉक्टर उदित राज संघर्ष करो, डॉक्टर उदित राज। जय भीम, जय भीम। दोस्तों नमस्कार, आप देख सकते हैं झारखंड के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं इस रैली में, कुछ महिला भी हैं। मैडम क्या कहेंगे, आज ये लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और आप लोग भी झारखंड से आए हैं, क्या संदेश आता है? क्या कहेंगे सर, हमारे जो आरक्षण है वो तो सारी दुनिया में ही के लिए, हम लोग आदिवासी समाज के लिए ही है। लेकिन आरक्षण कुछ है ही नहीं है, तो सारे आरक्षण तो हमारे खत्म हो गए। मेन हमारा जो एसटी कोटा था, जो हमारे आरक्षण थी, और भी बहुत सारे आरक्षण जो सब कुछ तो खत्म हो गया। तो फिर आरक्षण की बात तो यहाँ आती नहीं है। बस उसी के लिए हम लोग संविधान बचाव के लिए यहाँ आए हैं, उसी को डिमांड करते हैं। संविधान बचाने के लिए आए हैं ना, हमारे लूट गई है, सब कुछ खत्म हो गया, तो हम जरूर लड़ेंगे और हम आएंगे भी ना। तो उसी का हक की लड़ाई के लिए हम लगाए। आपको लग रहा है कि संविधान बच पाएगा भाजपा सरकार में? अगर भाजपा सरकार अगर उठ गया तो जरूर बच पाएगा, जरूर बदलाव आएगा। अगर ये उठ गई और चली गई तो 2024 में हम नहीं चाहते कि ये सत्ता फिर से आए। ये भारतीय संविधान जो बना, संविधान ने पार्लियामेंट भी बनाया, सुप्रीम कोर्ट भी बनाया, लेकिन एक माँ जिनका अगर बेटा और बेटी बोले हम संसद को और उच्च न्यायालय को, तो ये दोनों इनको दीवार कर रहे हैं कि जिसी को बनाया गया देश आज़ाद होने के बाद संविधान की इस अनुसार से चलेगा, और वही इनको हटाने और बदलने के लिए लगे हुए हैं। भीतर का पन्ना तो ख़त्म कर दिए। जो भी चीज़ें यहाँ थी, लोक उपक्रम की थी, सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन नहीं है। जो संविधान इसलिए बना था कि भारत में जो भी जनता है यहाँ समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के साथ रहेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और जितनी एजुकेशन है, एजुकेशन सरकारी संस्थाएँ करीब 1.5 लाख स्कूल बंद कर दिया गया। स्कूल का पैटर्न इस तरह हो गया कि वहाँ एजुकेशन पढ़ने लायक अभी रह नहीं गई है। नौकरी खत्म हो गई है, स्वास्थ्य की वही हालत है। जो लैंडेड प्रॉपर्टी इसमें है तो बहुत सारे लोगों का है। शेड्यूल ट्राइब्स के पास तो लैंडेड प्रॉपर्टी भी थी, लेकिन ये गवर्नमेंट आने के बाद लैंड एक्विजिशन का रूल चेंज कर दिया और कारपोरेट घराना को वहाँ बैठा रहा। वहाँ से उनको रिजर्वेशन नहीं होने के चलते प्राइवेटाइजेशन में उनको भी। अगर सर बात की जाए, मोदी सरकार काम तो कर ही रही है, राम मंदिर बनाया है मोदी सरकार की बहुत योजना है। भैया हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग आदिवासी हैं, ठीक है। मंदिर बनाइए, मंदिर से पेट तो भरेगा नहीं, तो जो जिनकी आस्था है बना ले, ठीक है। लेकिन जो भी है, जिस समुदाय के सबको रोटी चाहिए, गरीब और अमीर की घर में सेम साइज की रोटी बनती है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं हम दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो उनके नज़र में दिखता होगा, हम लोग के नज़र में तो सब बेघर बन गया। आदिवासी जिस समय बड़ा इज्जत के साथ रहते थे, अभी तो रोड साफ करने, झाड़ू लगाने और नाली साफ करने में उतर गए हैं। जिनकी अपनी समृद्धि थी, अपनी राजा राजवाड़ी वाले स्थिति थी, किस नज़रिया से देख रहे हैं? जो पूरे देश के लोगों को है कि यहाँ जो आप 85% हो SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज, जब इतने लोग हैं, इतने लोगों को सबको समानता के साथ में, स्वतंत्रता के साथ में उचित न्याय हो और बंधुत्व की चीज़ बढ़ी रहे। कि कोर्ट जो बनी हुई है, कोर्ट में करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि इस SC ST एंड OBC के केसेस हैं। तो हम चाहेंगे कि एकजुट होकर आप अपना न्याय के लिए संविधान को बचाइए और संविधान के अनुसार देश। जब बहुजन समाज की रैली होती है, बहुजन समाज का कोई कार्यक्रम होता है, तो समता सैनिक दल वर्दी के साथ सुरक्षा में डटा रहता है। ऐसे मेरे साथ BD सुजात जी हैं। BD सुजात जी, आज भी लाखों की संख्या में लोग आए, आपने सुरक्षा दी सभी लोगों के लिए, क्या कहेंगे? किस भाई, जो आज का जो प्रोग्राम था संविधान बचाओ महारैली का, क्योंकि ये समाज का काम है और संविधान की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और कम से कम जो है लगभग 200 के आसपास उसमें संशोधन कर दिए हैं और भी करे जा रहे हैं, तो ये इसको बदलने चाह रहे हैं। तो जो आज का जो लक्ष्य रखा था संविधान बचाओ महारैली का डॉक्टर उदित राज जी की तरफ से और जो SC ST अखिल भारतीय परिसंघ की तरफ से, तो समता सैनिक दल की ड्यूटी बनती है कि उसमें जो है भाग ले। और इसमें हमारे बड़ी तादाद में सैनिक आए थे। मंच पे भी आपने देखे होंगे, मंच पे भी कुछ हमारे सैनिक थे। और क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो गया है तो सभी की बात की जाए, चंद्रशेखर आज़ाद जी अपना अलग मंच बनाते हैं, बहन कुमारी मायावती अलग मंच बनाते हैं, उदित राज जी का एक अलग मंच है। सभी लोग इकट्ठे हो जाएं तो कैसा रहेगा सर? समता सैनिक दल इस बात के लिए सारे तमाम नेताओं पे दबाव डाल रहा है और जो गठबंधन बन रहा है उस गठबंधन में हर हालत में शामिल होना चाहिए, क्योंकि बिना गठबंधन के हम जो है, और इसके लिए जो है कांग्रेस के कुछ साथी भी बहन जी को कह चुके हैं
और चंद्रशेखर तो ऑलरेडी जो उसमें शामिल हो ही चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, वो समय आने दीजिए, वो सब हो जाएंगे। लेकिन सर समता सैनिक दल लगातार ना कोई पार्टी देखता है, ना कोई संगठन देखता है, लगातार सुरक्षा में लगा रहता है सर। हाँ, तो समता सैनिक दल की तो ड्यूटी है कि बाबा साहब के विचारों के जो भी संगठन हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जो उसकी ड्यूटी बनती है, ये सभी लोग मॉरल ड्यूटी बनती है। क्योंकि हमारा जो संगठन है, आपने देखा होगा कि 6 दिसंबर को पार्लियामेंट में या 14 अप्रैल को जो बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वहाँ पे भी रक्षा सुरक्षा में रहते हैं, तो हमारी मॉरल ड्यूटी है। डॉक्टर साहब के बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इसके कारण आज लाखों की संख्या में भारत के रामलीला मैदान के अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं। ये परिवर्तन ला कर रहेंगे और जो सरकार है उसको झुका के रहेंगे। ये निजीकरण जो कर रही है उसके विरुद्ध में है, ओल्ड पेंशन लागू कर रही है, नहीं कर रही है उसके लिए भी है। और जो SC ST के लोग अगर सर्विस नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, शिक्षा काम क्या आएगी। तो संविधान को बचाने के लिए आज जो लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं, इनकी बात नहीं सुनी गई तो आने वाले समय के अंदर ये परिवर्तन कर देंगे। उस परिवर्तन से क्या होगा कि देश की राजनीति और पूरे भारत के अंदर दूसरा शासन हो जाएगा। SC ST OBC और माइनॉरिटी की जो जनगणना होगी उसके अंदर आपको साफ दिखाई देगा कि भारत की जनसंख्या है इन बहुजनों के साथ में है। आज मोहम्मद भाई सही कह रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि ये मूल निवासी यहाँ के। और जो ब्राह्मण मेरे भाई हैं वो 6% हिंदुस्तान के अंदर हैं, इनका 60% पर कब्जा है। उच्चायुक्त, आयुक्त, कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, राजदूत और एम्बेसडर हैं, जबकि ये समानता से बहुत विपरीत है। पर इस प्रकार से अगर रहा तो आने वाले समय के अंदर समाज है वो संगठित नहीं होगा। आने वाले समय के अंदर जो शिक्षा के नए नए आयाम हैं और जो शिक्षा चल रही है उसका कोई उचित नहीं रहेगा और रोजगार बंद हो जाएंगे, निजीकरण हो जाएगा और सरकारी सर्विसें बंद होती जा रही है जैसे मोदी जी बेच रहे हैं।